हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग साइंस, यानी कि बेसिकली हमारी यूनिट 5th का ये लास्ट पोर्शन है। और ये मतलब लेक्चर 13 है। लेक्चर 12 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में डिटेल में। जितना भी हमारा यूनिट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारी यूनिट 5th में जितना भी है वो सब कुछ हमने फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में डिस्कस किया था। वो हमारी यूनिट 5th का लेक्चर 12 था। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे इसमें हमारी यूनिट 5th का लास्ट पोर्शन है, जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग साइंस, यानी कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है उसके पीछे क्या साइंस है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है शीलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है, यानी कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारी पैकेजिंग होती है उसका क्या रोल होता है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या हमारी साइंस वर्क करती है, उसके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पैकेजिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैकेजिंग हमारी होती क्या है। ठीक, तो पैकेजिंग आर दोस्त एक्सटर्नल्स फैक्टर्स जो कि सब विच कवर, जिसमें जो कवर होता है जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सेफ रहें द प्रोडक्ट फॉर एक्सटर्नल। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड मेक देम अट्रैक्टिव। मीन्स जो हमारे पैकेजिंग हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो उस चीज़ के बेसिस पर मतलब बिलोंग करती है, जैसे कि वो अच्छे से कवर रहती है, जो कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे वो अट्रैक्टिव, यानी कि उससे बची रहे, उससे वो आसान तरीके से मतलब कहें एक हिसाब से तो उससे वो इफेक्ट ना हो। हमारी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारा होता है उससे वो अफेक्ट ना हो, उससे अट्रैक्टिव बनी रहे, उस चीज़ के लिए हम बचाने के लिए पैकेजिंग का हम यूज़ करते हैं। पैकेजिंग का हमारा ये काम होता है। बात करते हैं हमारी जो पैकेजिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी जो बेसिकली पैकेजिंग होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड इज सेकेंडरी पैकेजिंग, थर्ड इज टर्सरी पैकेजिंग। आपके लिए एक बात बता दें, इससे हमारा क्वेश्चन है वो जहाँ तक है हमारी मतलब सोच में या हमारे कहने में, तो इससे 7 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन 101% बनता है हर साल पर ईयर, इसी पोर्शन से, हमारी यूनिट 5th से और इसी पोर्शन से। जहाँ तक है कि 7 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन जरूर बनता है, यानी कि इस यूनिट के अंदर 2 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है पर ईयर। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी इसके जो मेन पॉइंट्स है, मेन मोटिव है, क्या इसका मोटिव है, उसके बारे में थोड़ा हम आसान तरीके से समझेंगे और डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ये हमारी पैकेजिंग 3 टाइप्स की होती है, हमने आपके लिए बता दिया। जो कि हमारी पैकेजिंग ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग। मीन्स आगे हम इसके लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो जो हमारा इस तरह से हमारा पैकेजिंग, किसी भी पैकेजिंग का डायग्राम होता है, जो कि इसमें जो ये जो हमारा पोर्शन होता है, यानी कि पैकेजिंग को जो हमारा इसमें जैसे कि एक प्रकार से कहा जाए तो मीन्स इसमें जो हमारा ये हमारा एक एजीफ्लो यानी कि पैकेजिंग है, इसके अंदर जो भी हमारा एरोसोल्स भरा हुआ है, यानी कि एरोसोल्स फिल है, तो इसके लिए हम जो बोलते हैं टर्सरी पैकेजिंग। मीन्स ये जो हमारा ऊपर का भाग होता है ना, इसके लिए हम टर्सरी पैकेजिंग बोलते हैं। और इसके अंदर एक और कंटेंट इसमें लगा हुआ होता है, कंटेंट होता है जो कि हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। और इसके अंदर एक जो हमारी ड्रग होती है वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ठीक, और ये इसका अंदर का जो भी जिसमें ड्रग वगैरह होती है हमारी भरी हुई, वो हमारा उसमें मटेरियल होता है। तो इस तरह से हमारी पैकेजिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पैकेजिंग का ये इस तरह से फंडा है सब कुछ। बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेनर्स। मीन्स जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसके पीछे क्या एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारी सफिशिएंट स्ट्रांग है, इट शुड बी सफिशिएंट स्ट्रांग। ठीक है, एंड जो हमारे और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंटेनर्स के, डज नॉट अलाउ और लीकेज, इसमें जो कोई भी लीकेज वगैरह अलाउ नहीं होता है। एंड इट शुड बी इनर्ट, और ये भी इनर्ट होती है। विद स्टैंड हीट, इट शुड बी स्टैंड द हीट, सो ड्यूरिंग द हीट स्टेलाइजेशन प्रोसेस इट कैन बियर द मैक्सिमम हीट। ठीक है, एंड इसमें जो है हम बात करते हैं लास्ट में जो हमारा है इसके बाद जो है क्लोजर एंड कंटेनर कि जो हमारे क्लोजर एंड कंटेनर्स क्या होते हैं। इसके पीछे जो है ये इससे पिछली बार ये क्वेश्चन 7 नंबर में 101% आया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं क्लोजर एंड कंटेनर्स के बारे में कि इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में डिटेल में 7 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो क्लोजर एंड कंटेनर्स क्या होते हैं, तो जो हमारे कंटेनर होते हैं वो एक डिवाइस होते हैं विच होल्ड द सब्सटेंस के लिए
एंड फार्मास्यूटिकल कंटेनर जो हमारे होते हैं वो एक डिवाइस है विच होल्ड द ड्रग एंड डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं जो कि विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड जो हमारे क्लोजर होते हैं वो एक डिवाइस है क्लोज जो कि दैट क्लोज होता है इसमें कंटेनर, यानी कि एक बंद कंटेनर होता है जिसमें जो बंद कंटेनर में हमारी जो भी हमारा ड्रग वगैरह फिल होती है उसके लिए हम फार्मास्यूटिकल कंटेनर बोलते हैं। तो इसका जो क्लोजर होता है वो यानी कि हमारा इस तरह से कंटेनर होता है, इसका जो है जो हमारा इसका जो पूरा है इसके लिए हम कंटेनर बोलते हैं, और इसमें जो है फिल किया हुआ है ना ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, और ये हमारा ऊपरी भाग इसका जो होता है वो हमारा क्लोजर होता है। मीन्स जैसे कि हमारा इसके बोले तो ये हमारा ऊपर का जो भाग है ऊपर का वो क्लोजर है। बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेनर्स। मीन्स जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो उनका क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम क्या रूल होता है उनका, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर के यानी कि क्लोजर के बेसिस के यानी कि क्लोजर के हिसाब से जो हमारे कंटेनर होते हैं उसमें जो भी ड्रग होती है वो क्लासीफाई होती है 3 टाइप्स से। पैकेजिंग, जैसे कि इसमें पैकेजिंग के ही अकॉर्डिंग है, जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल एंड सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल एंड टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल। इनके बारे में आप जो है अपने आप से लगभग 6 से 7 लाइन लिखेंगे। यदि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए लिखना है कि हमारी प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। ये इतना हमने डायग्राम के थ्रू आपके लिए इतना मतलब थोड़ा एक मोटिव्स बता दिया कि इसका क्या फंडा होता है। ये हमारी ऊपरी जो टर्सरी पैकेजिंग है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या कहलाती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंटेनर। जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेनर इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, वो हमारे फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वेल क्लोज कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर्स, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक है। और हमारा होता है इसमें एयर टाइट कंटेनर्स एक होता है, एंड जो है एयरसोल्स कंटेनर एंड चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर्स। मीन्स एक बात यहाँ पर आपके लिए बता दूं, आप लोगों ने यानी कि बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जो कि था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स की ड्रग थी जिनके बारे में हम जो है हर एक ड्रग का स्टोरेज जब हम लिखते थे तो उसमें हम कोई लिखते थे एयर टाइट कंटेनर या वेल क्लोज कंटेनर या हमारा उसमें चाइल्ड कंटेनर या हमारा जो है यानी कि सिंगल डोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हम उसमें कंटेनर्स लिखते थे। तो उन्हीं के बारे में जो आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपने बीफॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारे लिए पढ़ने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ा आसान तरीके से देखते हैं कि जो हमारे वेल क्लोज कंटेनर होते हैं उसके बारे में क्या है, वो क्या होती हैं, सिंगल डोज क्या होती हैं, मल्टी डोज क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मीन्स तो जो हमारे वेल क्लोज कंटेनर होते हैं वो वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट करते हैं द कंटेंट फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि हमारे एम्प्यूल्स एंड बायल्स हो गए। सिंगल डोज कंटेनर हमारे क्या काम करते हैं, दीज कंटेनर्स आर यूज टू सप्लाई ओनली वन ऑफ मेडिसिन एंड इट इज होल्ड जनरली पेरेंटल डोज। जैसे कि हमारे इसके एग्जाम्पल एम्प्यूल्स हो गए। आप लोग इसके लिए समझते चलना, ठीक है, जल्दी से जल्दी, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम। एंड मल्टी डोज जो हमारे कंटेनर होते हैं वो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि अलाउड द ड्रॉवर ऑफ डोज एट वेरियस इंटरवल विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट। एंड जो और फिर जो है जो कंटेनर होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मल्टी डोज कंटेनर का, द कंटेनर होल्ड मोर देन 1 डोज आर यूज फॉर इंजेक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल इसके बाइस हो गए, ठीक है, यानी कि हम बाइस का यूज करते हैं, जो हमारे बाइस वगैरह होते हैं उनका मल्टी डोज कंटेनर में ही उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी कि कुछ कंटेनर्स हमारे ऐसे होते हैं जो लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, जिसकी ऐसे कंटेनर जो प्रोटेक्ट करते हैं मेडिसिन फ्रॉम को हार्मफुल इफेक्ट से, किसके, लाइट से। यानी कि कुछ हमारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो लाइट के इफेक्ट से जो हमारी यानी कि मेडिसिन है वो इफेक्ट हो रही है उसके लिए यानी कि प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। तो वो दीज कंटेनर आर यूज टू स्टोर दोज मेडिसिन विच आर फोटो सेंसिटिव। मीन्स जो हमारी ऐसी ड्रग होती हैं कुछ जो कि स्टोर करनी होती है हमारे लिए फोटो सेंसिटिव, यानी कि लाइट से कॉन्टैक्ट से बचानी होती है, तो उसके लिए हम लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो हमारे जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनका दीज आर कॉल्ड ह्यूमेटिक कंटेनर्स। इनके लिए वो ह्यूमेटिक कंटेनर्स के नेम से भी जानते हैं। एंड ह्यूमेटिक कंटेनर, दीज कंटेनर हैव एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग। और जो कंटेनर्स होते हैं वो एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग, यानी कि ऐसी जगह, ऐसा एक जगह होता है जहाँ पर भी एयर जो है बिल्कुल प्रेजेंट ना हो, एयर बिल्कुल पहुँच ना सके, और एयर यानी कि बिल्कुल इस तरह से वो सील होता है, क्लोज होता है, बंद होता है, जो कि वहाँ पर एयर नहीं पहुँचे, उनके लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स बोलते हैं।
आगे हम बात करते हैं अब एरोसोल्स कंटेनर्स। एरोसोल्स कंटेनर्स क्या होते हैं? बेसिकली दिस कंटेनर यूज टू होल्ड एरोसोल प्रोडक्ट। ये जो है एरोसोल प्रोडक्ट को यानी कि कंटेन करने, ये एरोसोल प्रोडक्ट को स्टोरेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे लास्ट में है चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। ये बेसिकली क्या होते हैं? इट दैट इज फिक्स, ये जो एक फिक्स होते हैं विद क्लोजर दैट, जो कि प्रिवेंट करते हैं ओपनिंग बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से इसका जो ये रोल होता है हमारे कंटेनर्स का। ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें मटेरियल यूज फॉर कंटेनर। अब हम समझते हैं कि जो हमारा मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं किसी भी कंटेनर को बनाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है मटेरियल यूज फॉर कंटेनर। ठीक है, तो जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं कंटेनर को बनाने के लिए, उसमें हमारा देयर आर मेनली 4 टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं, जो कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर, यानी कि किसी भी कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए हमारे 4 टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं। फर्स्ट हमारा ग्लास मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल, मेटल मटेरियल एंड कुछ रबर मटेरियल। तो इनके बारे में आप जो डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा देखते हैं एक 2 लाइन में क्या होता है इसके बारे में। और ज़्यादा कुछ यदि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो ग्लास कंटेनर बेसिकली क्या होते हैं? ग्लास कंटेनर हमारे ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि वाइडली यूज होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के लिए। इट इज फॉर यूज फॉर ओरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ओरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ड्रग होती हैं उनके लिए जो इनका ग्लास कंटेनर का यूज किया जाता है। बात करते हैं टाइप ऑफ यानी कि ग्लास कंटेनर, यानी कि जो हमारे ग्लास कंटेनर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स एंड कलर ग्लास कंटेनर। अब हम बात समझ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन में आप खुद से लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं, कलर ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं। तो एडवांटेज समझते हैं, इट अलाउ इजी इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेनर्स, यानी कि इसका जो है इंस्पेक्शन है वो बहुत ही आसान तरीके से कंटेनर्स का इजी है। एंड दे आर इकोनॉमिकल एंड रीडली अवेलेबल, ये जो है इकोनॉमिकल रीडली अवेलेबल, एंड दे कैन प्रोटेक्ट फोटोसेंसिटिव, और ये जो है फोटोसेंसिटिव से भी जो है प्रोटेक्ट बचाते हैं मेडिकमेंट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग द स्टोरेज। जिस समय पर हमारी जो है मेडिकमेंट कोई भी ड्रग रखी हुई है तो लाइट के जो है लाइट जब हमारी उस पर पड़ रही हो तो उससे ये बचाती हैं जिस समय पर हमारी कोई भी ड्रग स्टोरेज है। ठीक है, एंड दे डू नॉट डिटोरिएट विद एज, और ये मतलब ये होता है। और इसका जो डिसएडवांटेज समझें तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है एक, जैसे कि इसका जो है इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज समझते हैं अपने ग्लास कंटेनर्स के। ठीक है, तो ग्लास कंटेनर का जो हमारा डिसएडवांटेज है वो दे आर ब्रिटिल एंड ब्रेक इजिली, ये जो है ब्रिटिल होते हैं और ये आसान बहुत ही इजीली जो है ब्रेक हो जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा ग्लास कंटेनर का। एंड दे आर हैवियर इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक कंटेनर, और ये जो है प्लास्टिक कंटेनर से जो है हैवियर होते हैं। एंड दे कैन कॉज लाइट ट्रांसमिशन एंड दे मे क्रैक बैंड सब्जेक्ट टू सडन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो बेसिकली आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही सब कुछ बताना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारे हैं। और इसमें इसका जो यूनिट 5th का होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जो कि लेक्चर 14 होगा। और यूनिट 5th का लास्ट लेक्चर होगा। और हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। यदि आपने ये सब वीडियो ना देखी तो आप हमारी फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जो कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पड़ी हुई हैं। और हमारी ये यूनिट 5 का लेक्चर 13 था। लेक्चर 14 जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।